डॉक्टर साहबा, जिस तरह आपसे बात हो रही थी, आप भी कह रही थी कि मुलाकात हो जानी चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि मुलाकात कल होगी या नहीं होगी? आपकी गट फीलिंग क्या है? देखिए जी, मुझे तो लगता है कि जो गुफ्तगू कर रहे हैं हुज़ैफा साहब और जो माजी में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उसके नराजन में तो मुझे नहीं लगता कि मुलाकात होगी। बहरहाल, लेकिन मैं समझती हूँ कि एज ए पॉलिटिकल वर्कर और एक ऐसी जमात से मेरा ताल्लुक है जिसने बड़ी जेल और कैद की सोबतें देखी हैं, आई फील के जेल मैनुअल के मुताबिक जिस तरह एक आम कैदी को मुलाकातें अलाउड होती हैं, जो भी वक्फे से होती हैं, वो होनी चाहिए। ठीक। और ये जो सोशल मीडिया का इशू है, आज दोबारा सोशल मीडिया का जिक्र किया तलाल चौधरी साहब ने। डॉक्टर साहिबा, आपको लगता है कि हम उस तरफ जा रहे हैं कि जहां पे सोशल मीडिया के ऊपर भी पाबंदी लग सकती है? क्योंकि माजी में हमने देखा 1 साल एक्स पाकिस्तान में बंद रहा, तो क्या दोबारा चीजें आपको उस तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, सोशल मीडिया यूज और मिसयूज तो होता है, और उसके हवाले से देखिए हुकूमत ने कवानीन भी बनाए हैं, सख्त से सख्त कवानीन भी बनाए हैं, अमेंडमेंट्स भी की हैं, लेकिन सोशल मीडिया के अपने फवायद हैं और नुकसानात भी हैं। अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहें और गलत नैरेटिव बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल करना चाहें, जो कि पीटीआई करती है, वो हो सकता है, माजी में हुआ भी, आज भी हो रहा है। तो उम्मीद है कि ऐसा ना हो कि एक्स दोबारा बैन हो जाए। मैं समझती हूँ कि शायद अब लोग समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। ठीक है। और जिस किस्म का नैरेटिव फौज के खिलाफ बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, वो इंतहाई अफसोसनाक है और कंडेमेबल है, और ये मैं समझती हूँ उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। जी शफी साहब, ये आपने सुना कि ऑब्वियसली वो भी ये कह रही हैं कि मुलाकात तो हो जानी चाहिए, लेकिन जिस किस्म का आप लोग नैरेटिव बनाते हैं, जिस किस्म का बयानिया आप लोग सोशल मीडिया पे बनाते हैं, वो एक बड़ा इशू है, जिसकी वजह से फिर हुकूमत की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। उन्होंने भी देखे ना, मुल्क चलाना है, ऐसे तो मुल्क नहीं चल सकता जिस तरीके से आप लोग बयानिया बनाते हैं और आप लोगों की जिस तरह की सियासत है। जी शफी साहब, मेरी आवाज आई है आपको? शफी साहब, मुझे जरा माइक को खोलिएगा अपने। जी अब आ रही है, प्लीज बोलिएगा। अतर साहब, आवाज आ रही है? अतर साहब, अगर एक हमारे बयानी की वजह से इनका मुल्क नहीं चलता, एक इमरान खान साहब की बयानी की वजह से, तो फिर ये मान ले कि ये इनकी शिकस्त हो चुकी है, ये मान ले कि इमरान खान सबसे पॉपुलर है, ये मान ले कि इमरान खान साहब का बयानिया अवाम सुनना चाहती है, अवाम इमरान खान साहब के साथ है। देखें, बात बयानिए की नहीं है, बात खौफ की है। पहले इन्होंने इमरान खान साहब की तस्वीर पे बैन लगाया, फिर उनके नाम पे बैन लगाया, अब उनके बयानात से जो है ये कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, खौफ इनके दिल में बैठ चुका है। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। इमरान खान साहब जिस दिन बाहर आएंगे, इनकी जो एक नेक्सस इन्होंने बनाया हुआ है 26वीं तरमीम करके, 27वीं तरमीम करके, दोनों पार्टियां की बेनिफिशरीज हैं, नून लीग की, पीपल्स पार्टी भी। ये जब इमरान खान साहब अडयाला से बाहर निकलेंगे तो इनका निजाम दरम बरम होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बरसर इक़्तिदार आना है। ये बात इनके ज़हन नशीन है और इमरान खान का खौफ इनके दिल में बैठा हुआ है। जी हुज़ैफा साहब, क्यों इतना ज्यादा खौफ आप लोगों के दिलों में बैठा हुआ है इमरान खान का? क्यों डरते हैं इतना ज्यादा? कोई ऐसा खौफ नहीं बैठा हुआ। बदतमीज कोई भी शख्स हो, मैं बानी तहरीक इंसाफ के बारे में बात नहीं कर रहा, सबसे आसान काम गाली देना होता है, और जो बंदा गाली दे रहा होता है इज्जतदार आदमी से अवॉइड ही करता है। बानी तहरीक इंसाफ जो है वो पार्लिमानी अंदाज में जो मर्जी बात करें, बानी तहरीक इंसाफ अपने वोटर्स को, फॉलोअर्स को बेशक एजुकेट करें, बड़े बड़े एहतजाज करें, 2-2 लाख का क्राउड इकट्ठा करें और एक ईंट और एक गमला भी न टूटे, लेकिन जब आप 2 या 4 या 5,000 बंदों के सर पर कहते हैं कि मैंने शारे दस्तूर पे कब्जा करना है, मैंने पीटीवी को आग लगानी है, मैंने रेडियो को आग लगानी है, चलो मान लिया कि 2014 में आप सियासी इमेच्योर थे, 2018 में आपको हुकूमत मिल गई, आपने हर मुखालिफ को अंदर किया, 2022 के बाद आपने 3 एहतजाज किए, 2024 की हुकूमत में आने के बाद आप इसी शारे दस्तूर पे गवाह हैं कि कहते हैं कि जी हमारे पास कोई मुसल्लह जत्थे नहीं थे। एक तरफ आप कहते हैं कि एक पूरे सूबे की पुलिस लगाई 26 नंबर चुंगी पर हमें रोकने के लिए, यानी आप पूरे सूबे की पुलिस को कुचल कर डी चौक तक पहुंच गए, तो सोच लें आप कितनी ज्यादा इनके पास हैवी मशीनरी और असला होगा। जब इस तरह का रवैया होगा
और इस तरह की जबान होगी। आपको मैं कल सुन रहा था, आपने कल कहा कि हमारी सहूलतकारी होती थी। मैंने 3 बातें की। अली अमीन हमारी सहूलतकारी से आता था। ये एक तो टीवी चैनल की रिवायत बन गई है, आप खैर नहीं करते, मनोन चला देते हैं। मैंने कहा बातें 3 हो सकती हैं, आप इसे हमारी सहूलतकारी समझे, आप इसे हमारी हिकमत समझे, या आप इसे हमारी बर्दाश्त समझे। वो यहां आते रहे, अब ये कुछ नहीं होगा। तो मैंने उसको आपने मैंने 2 बातें निकाल दी। यानी आपने कहा रहमान कह रहे हैं कि नमाज ना पढ़ो, वो खबर फिर ये नहीं कहा कि अगर नशे की हालत में हो। कुरान में लिखा हुआ है कि नमाज ना पढ़ो अगर नशे की हालत में हो। यानी मेरी बकिया 2 बातें निकाल दी। तो सहूलतकारी तो नहीं थी अली अमीन के साथ, कोई सहूलतकारी इन द सेंस बर्दाश्त। अगर आप सहूलतकारी क्या बड़े कैनवस में पूछे क्या मतलब है, वो है बर्दाश्त कि हमने आईजी को कुछ नहीं कहा, हमने चीफ सेक्रेटरी को कुछ नहीं कहा, हमने एक सूबे के वज़ीर आला का दीद लिहाज किया, हमने 26 नंबर चुंगी पर गोलियों के जवाब में गोलियां नहीं चलाई, हमने टीआर गैसेस उस लेवल पर इस्तेमाल नहीं की जिसे इंसानी जान को खतरे लाक हो। ये यहां पर आ गए, हमने वो काम नहीं किया कि जो ऑपरेशन रिक्वायर्ड था कि इशारे दस्तूर पर इस्लामाबाद पर हमलावर होने के लिए रेड जोन तक पहुंचे। ठीक है, तो ये वो सहूलतकारी थी, ये वो बर्दाश्त थी। अच्छा, अब आप कहते हैं आखिरी बस 30 सेकंड में बानी तहरीक इंसाफ को पीछे हटना पड़ेगा। मैं अपना मैंने उम्र शोर का तायन नहीं करती, शोर उम्र से कहीं ज्यादा आगे हुआ करते हैं। मेरा तजर्बा जो है वो किताबें जो मैंने पढ़ी हैं, उन किताबों के बिहाफ में आपको बात बता रहा हूं। जब से मैग्ना कार्टा लिखा गया है 1215 से आप सियासी तारीख उठा के देख लें, बानी तहरीक इंसाफ पीछे हटेंगे, चाहे वो हिकमत के लिए हटे, चाहे तदब्बुर के लिए हटे, चाहे बर्दाश्त के लिए हटे, चाहे अपनी सियासी जमात की रिवाइवल के लिए हटे। अगर ये रवैया रखेंगे, आई एम टेलिंग यू, ये रवैया रखेंगे तो टूट तो सकता हो मगर लचक सकता नहीं। ये सियासतदान की जबान नहीं होती। ठीक है, बानी तहरीक इंसाफ खुद को भी गवाह बैठेंगे, इस जमात को भी गवाह बैठेंगे, और ये जो इतनी बड़ी फॉलोइंग है उनके साथ इसे भी गवाह बैठेंगे। जी शफी, कोई चीज हतमी नहीं। शफी आपको पीछे हटना पड़ेगा, सुन लिया आपने। अतर साहब बेसिकली हुज़ैफा साहब को ना मुस्लिम लीग नून की आदत है, वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है। वहां पे शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को माइनस कर दिया है। नवाज शरीफ की कोई वक़्त नहीं रही नून लीग में, ना उनको कोई सुना जाता है, ना वो बात कर सकते हैं, ना उनको फ्लोर पे बात करने की इजाजत है। ये तहरीक इंसाफ है, यहाँ पे इमरान खान के माइनस करने का तस्वर क्या सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ किसी का बाप इमरान खान को माइनस नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है, इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है। हम सब इमरान खान के मदूने मिन्नत हैं। ये जो पीछे हटने का, डिस्टेंस इख्तियार करने का जो सोच रहे हैं, जो ये लगे हुए हैं कि वहां पे फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया जाएगा या कुछ लोग इमरान खान साहब से डिस्टेंस इख्तियार करेंगे, जो भी डिस्टेंस इख्तियार करेगा पाकिस्तान की जमीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन उन पे तंग करेंगे, वो घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। ये बात बड़ी क्लियर है, ये ज़हन नशीन कर लें कि इमरान खान की माइनस का तस्वर ही पैदा नहीं होता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। वो 1 मैन आर्मी है, तो ये जो ख्वाहिशात इनके दिल में है, ये ख्वाहिशात ही रह जाएंगे और ये दीवाने का ख्वाब देख रहे हैं। इमरान खान ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और इमरान खान नहीं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।